Unit 3 Transport and Communication. Chapter 9 Means of Transport. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about different modes of transport. Learn about the inventors of the aeroplane. शिक्षण उद्देश्यों. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे विभिन्न परिवहन के तरीकों के बारे में जानेंगे. हवाई जहाज के आविष्कारकों के बारे में जानेंगे. इस पाठ में हम परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे कि सड़क, रेल, जल और हवा के बारे में चर्चा करेंगे. इसके साथ ही हम हवाई जहाज के विकास और इसके आविष्कार को जैसे कि विल्बर और ऑरवेल राइट के योगदान के बारे में जानेंगे. यह जानकारी बच्चों को आधुनिक परिवहन प्रणाली के महत्व और उसके विकास की कहानी समझने में मदद करेगी. The story of traveling is very old. Early man used to move from place to place on foot. Then he made a wheelless cart called sledge. He tamed animals to pull sledges. After many years of efforts, he invented wheel. The invention of wheel made the traveling easy. यात्रा की कहानी बहुत पुरानी है. प्राचीन मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाता था. फिर उसने एक पहियों के बिना का गाड़ी बनाई जिसे स्लेज कहा जाता था. उसने स्लेड को खींचने के लिए जानवरों को पालतू बनाया. कई वर्षों के प्रयास के बाद उसने पहिए का आविष्कार किया. पहिए के आविष्कार ने यात्रा को आसान बना दिया. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानवता की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई. प्रारंभिक मनुष्य ने पहले पैदल यात्रा की और फिर उसे यात्रा को सरल बनाने के लिए स्लेड का निर्माण किया. धीरे धीरे जब उसने पहिए का आविष्कार किया तब यात्रा करना और भी आसान हो गया. पहिए के उपयोग ने परिवहन के तरीकों में एक बड़ा परिवर्तन लाया, जिससे मानवता ने अपने सामान को अधिक आसानी से और तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम हो गई. Nowadays there are many fast means of transport. We use them to send goods and also to move from one place to another. The modern means of transport can be divided into 4 modes: roadways, railways, waterways and airways. Let us learn about them. आजकल बहुत सारे तेज परिवहन के साधन हैं. हम इन्हें सामान भेजने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उपयोग करते हैं. आधुनिक परिवहन के साधनों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: रोडवेज, सड़क मार्ग; रेलवेज, रेल मार्ग; वाटरवेज, जल मार्ग; और एयरवेज, हवाई मार्ग. आइए हम इनके बारे में सीखते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आधुनिक युग में परिवहन के कितने सारे विकल्प उपलब्ध हैं. ये साधन न केवल हमें यात्रा करने में मदद करते हैं, बल्कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी सहायक होते हैं. इन चारों प्रकारों के माध्यम से हम अधिकतम दक्षता और तेजी से यात्रा कर सकते हैं, जो कि आज के समय की आवश्यकता है. 1. रोडवेज. There are 2 kinds of roads in our country: कच्चा roads and पक्का roads. कच्चा roads are generally found in villages. Bullock carts, tongas, bicycles and motorbikes move on these roads. 1. सड़क मार्ग, रोडवेज. हमारे देश में 2 प्रकार की सड़कें होती हैं: कच्चा रोड्स, कच्ची सड़कें, और पक्का रोड्स, पक्की सड़कें. कच्ची सड़कें आमतौर पर गांवों में पाई जाती हैं. इन सड़कों पर बुलक कार्ट्स, गाय गाड़ी, टोंगा, बाइसिकल्स, साइकिल और मोटरसाइकिल चलती हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सड़क मार्ग का विवरण किस प्रकार से होता है. कच्ची सड़कें आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं,
जहां पर गाड़ी चलाने के लिए ठोस सड़कें उपलब्ध नहीं होती। इस प्रकार की सड़कें मुख्यतः स्थानीय परिवहन के लिए होती हैं और इन पर छोटे वाहन जैसे गाड़ी और साइकिल अधिक चलाए जाते हैं। दूसरी ओर पक्की सड़कें शहरों और बड़े मार्गों पर होती हैं, जो भारी वाहनों के लिए उपयुक्त होती हैं। पक्का roads are found in cities and towns. These roads are full of all kinds of vehicles like cars, buses, trucks, vans and jeeps round the clock. They carry millions of passengers from one place to another daily. पक्की सड़कें, पक्का roads. पक्की सड़कें शहरों और कस्बों में पाई जाती हैं। ये सड़कें कारों, बसों, ट्रकों, वान्स, वैन और जीपों जैसे सभी प्रकार के वाहनों से भरी होती हैं। ये रोजाना लाखों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पक्की सड़कें शहरी क्षेत्रों में मुख्य परिवहन का साधन हैं। इन सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं, जो यात्रियों को तेज और सुविधाजनक तरीके से यात्रा करने की अनुमति देते हैं। इनका नेटवर्क इतना विस्तृत है कि ये लोगों को रोजाना विभिन्न स्थलों तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जिससे जीवन में सुविधा और गति आती है। The longest road in our country is the Sher Shah Suri Marg, formerly called the Grand Trunk Road. It runs between Kolkata and Peshawar, now in Pakistan. It was built by Sher Shah Suri in 1542. भारत में सबसे लंबी सड़क शेर शाह सूरी मार्ग है, जिसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। यह सड़क कोलकाता से पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, के बीच चलती है। इसे शेर शाह सूरी ने 1542 में बनाया था। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शेर शाह सूरी मार्ग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो लंबे समय से यात्रियों और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रही है। इस मार्ग का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा एक व्यवस्थित परिवहन प्रणाली बनाने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे व्यापार और आवागमन में आसानी हो सके। यह सड़क भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक कड़ी के रूप में भी जानी जाती है, जो दो देशों के बीच के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को दर्शाती है। तमिलनाडु हैज द डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ रोडवेज इन आवर कंट्री। तमिलनाडु के पास हमारे देश में सबसे घना सड़क नेटवर्क है। इस वाक्य में बताया गया है कि तमिलनाडु में सड़क परिवहन की व्यवस्था अत्यंत विकसित और विस्तृत है। इसका घनत्व यह दर्शाता है कि यहाँ सड़कें एक दूसरे से बहुत करीब हैं, जिससे लोगों और सामानों के लिए यात्रा करना आसान हो जाता है। दो Railways are by far the most popular means of transport. Trains are good to cover longer distances. They carry bulky goods such as food grains, machinery, coal, cement and iron and steel from one part of the country to another. They are also very useful during famine, war and earthquakes. रेलवे निश्चित रूप से सबसे लोकप्रिय परिवहन के साधन हैं। ट्रेनें लंबे दूरियों को कवर करने के लिए अच्छी होती हैं। वे भारी सामान जैसे खाद्यान्न, मशीनरी, कोयला, सीमेंट और लोहे और स्टील को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती हैं। वे अकाल, युद्ध और भूकंप के दौरान भी बहुत उपयोगी होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेलवे प्रणाली का महत्व और उपयोग कैसे है। रेलवे एक ऐसा परिवहन साधन है जो लंबी दूरी तय करने में सक्षम है और भारी सामान को तेजी से और कुशलता से स्थानांतरित कर सकता है। खाद्यान्न और निर्माण सामग्री जैसी वस्तुएं, जो अन्य साधनों से भेजना मुश्किल हो सकता है, रेलवे द्वारा आसानी से भेजी जा सकती हैं।
विशेष रूप से आपदाओं के समय, जैसे कि अकाल या भूकंप, रेलवे अधिक प्रभावी साबित होती है, क्योंकि यह तेजी से राहत सामग्री और आवश्यक वस्तुएं प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने में मदद करती है। इस प्रकार रेलवे केवल यात्रा के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सहायता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन इंडिया, the first railway line was built by Lord Dalhousie between Mumbai and Thane in 1853. It was just 35 kilometers long. भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौसी द्वारा 1853 में मुंबई और थाने के बीच बनाई गई थी। यह केवल 35 किलोमीटर लंबी थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कैसे हुई। लॉर्ड डलहौसी के नेतृत्व में 1853 में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, जो मुंबई और थाने के बीच केवल 35 किलोमीटर लंबी थी। यह यात्रा के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, क्योंकि इससे लोगों को तेजी से और सुविधाजनक तरीके से यात्रा करने का अवसर मिला। इस छोटी सी रेलवे लाइन ने भारतीय परिवहन प्रणाली में क्रांति ला दी। Today Indian railways are the fourth largest in the world. Some of our superfast trains such as Rajdhani Express, Shatabdi Express, Pink City Express, Deccan Queen and Taj Express are famous all over the world. आज भारतीय रेलवे विश्व में चौथे स्थान पर है। हमारे कुछ सुपरफास्ट ट्रेनें जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, पिंक सिटी एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन और ताज एक्सप्रेस पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारतीय रेलवे आज विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के रूप में पहचाना जाता है। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, पिंक सिटी एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन और ताज एक्सप्रेस जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें न केवल भारतीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि इनका नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ये ट्रेनें तेज गति, आरामदायक यात्रा और समय की पाबंदी के लिए जानी जाती हैं, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक और प्रभावी यात्रा का अनुभव मिलता है। Kolkata and Delhi have underground railways called metro railways. In Delhi, metro runs both on elevated surface as well as underground. कोलकाता और दिल्ली में भूमिगत रेलवे है, जिसे मेट्रो रेलवे कहा जाता है। दिल्ली में मेट्रो जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह चलती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेलवे की सुविधा उपलब्ध है। यह एक आधुनिक परिवहन प्रणाली है जो तेजी से यात्रा करने में मदद करती है। दिल्ली में मेट्रो न केवल भूमि के ऊपर बल्कि भूमिगत भी चलती है, जिससे यह शहर की यातायात समस्याओं को कम करने में सहायक है। मेट्रो रेलवे लोगों को सुरक्षित, तेज और प्रभावी यात्रा प्रदान करती है, साथ ही यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसकी क्षमता और सुविधाओं के कारण मेट्रो शहरों में यात्रा का एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है। 3 वाटरवेज। Waterways are the slowest but cheapest mode of transportation. There are many big ports all along the coasts of India. The main ports in our country are Mumbai, Kandla, Mangalore, Visakhapatnam, Paradeep, Chennai and Kolkata. Mumbai is the biggest and busiest port in our country. जलमार्ग। जलमार्ग सबसे धीमी लेकिन सबसे सस्ती परिवहन विधि है। भारत के तटों के चारों ओर कई बड़े बंदरगाह हैं। हमारे देश के मुख्य बंदरगाहों में मुंबई, कांडला, मंगलौर, विशाखापत्तनम, पारादीप, चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जलमार्ग परिवहन का एक सस्ता विकल्प है, हालांकि यह अन्य तरीकों की तुलना में धीमा है।
भारत के तटों पर कई बड़े बंदरगाह हैं, जो समुद्री व्यापार और माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुंबई को सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह माना जाता है, जो भारत की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलमार्ग का उपयोग न केवल वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए होता है, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि यह सड़क और रेल परिवहन की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। 4 एयरवेज। Airways are the fastest mode of transport. Aeroplanes travel very fast and save our time. Another advantage of aeroplanes is that they can fly over mountains, forests, deserts and oceans with speed and ease. हवाई मार्ग सबसे तेज परिवहन का साधन है। हवाई जहाज बहुत तेजी से यात्रा करते हैं और हमारे समय को बचाते हैं। हवाई जहाज का एक और लाभ यह है कि वे पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और महासागरों के ऊपर गति और आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हवाई मार्ग यात्रा के सबसे तेज तरीकों में से एक है। हवाई जहाज न केवल समय की बचत करते हैं, बल्कि उनकी गति उन्हें कठिन भौगोलिक स्थानों को पार करने में भी सक्षम बनाती है। इससे लंबी दूरी की यात्रा सरल हो जाती है, जैसे कि देश से बाहर यात्रा करना या एक शहर से दूसरे शहर जाना। हवाई परिवहन की यह विशेषता इसे व्यापार, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी बनाती है। फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, milk and medicines that may spoil easily are transported by aeroplanes to far-off places. खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, मछली, मांस, दूध और दवाइयां, जो आसानी से खराब हो सकते हैं, हवाई जहाज द्वारा दूर-दूर के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हवाई परिवहन विशेष रूप से उन खाद्य वस्तुओं और दवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो जल्दी खराब हो जाती हैं। हवाई जहाज इन वस्तुओं को तेजी से और सुरक्षित रूप से विभिन्न स्थानों तक पहुंचाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये उत्पाद ताज़ा और सुरक्षित रहें। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब समय पर सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति या ताज़ा खाद्य उत्पाद। हवाई परिवहन की यह क्षमता वैश्विक व्यापार और वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। In India, air services are divided into Air India and Indian Airlines. Indian Airlines is now called Indian. Air India provides services to all major cities throughout the world, while Indian provides services within the country. भारत में हवाई सेवाएं एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में विभाजित हैं। इंडियन एयरलाइंस को अब इंडियन कहा जाता है। एयर इंडिया विश्व भर के सभी प्रमुख शहरों को सेवाएं प्रदान करता है, जबकि इंडियन देश के भीतर सेवाएं प्रदान करता है। इस पैराग्राफ में भारत की हवाई परिवहन प्रणाली के 2 प्रमुख हिस्सों का उल्लेख किया गया है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानें संचालित करता है, जो यात्रियों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाने में मदद करता है। दूसरी ओर, इंडियन घरेलू उड़ानों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भारतीय शहरों और कस्बों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाता है। यह विभाजन भारत के हवाई परिवहन के नेटवर्क को मजबूत बनाता है, जिससे यात्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उड़ान सेवाएं प्राप्त होती हैं। There are many major international airports in India. Some of them are Chhatrapati Shivaji Airport, Mumbai, Indira Gandhi Airport, New Delhi, Subhash Chandra Bose Airport, Kolkata, Anna Durai Airport, Chennai, Rajsansi Airport, Amritsar, Rajiv Gandhi Airport, Hyderabad and Thiruvananthapuram Airport, Thiruvananthapuram. भारत में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनमें से कुछ हैं छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, मुंबई,
इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नई दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता, अन्ना दुराई हवाई अड्डा, चेन्नई, राजा सैसी हवाई अड्डा, अमृतसर, राजीव गांधी हवाई अड्डा, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम। इस पैराग्राफ में भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची दी गई है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं। ये हवाई अड्डे न केवल घरेलू उड़ानों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी कार्य करते हैं, जिससे यात्रियों को विभिन्न देशों में यात्रा करने की सुविधा मिलती है। प्रत्येक हवाई अड्डा अपनी विशेषताओं के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सामान परिवहन, वीजा सेवाएं और यात्रियों के लिए विशिष्ट सुविधाएं, जो यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाती हैं। Means of transportation are very important for us. They play a vital role in the progress and prosperity of our country. That's why they are called the lifeline of our country. परिवहन के साधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे देश की प्रगति और समृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें हमारे देश की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि परिवहन के साधनों का महत्व कितना अधिक है। ये साधन न केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं, बल्कि सामान के परिवहन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जब एक देश में प्रभावी परिवहन प्रणाली होती है, तो यह व्यापार को बढ़ावा देती है, आर्थिक विकास को तेज करती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाती है। इसलिए परिवहन के साधनों को जीवन रेखा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वे देश के विकास में अनिवार्य हैं। द इन्वेंटर्स ऑफ द एरोप्लेन। Man is the only living being who has the power of thinking and taking decisions. Because of these qualities, he has invented many things and he is still making new inventions. हवाई जहाज के आविष्कारक। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जिसके पास सोचने और निर्णय लेने की शक्ति है। इन गुणों के कारण उसने कई चीजों का आविष्कार किया है और वह अभी भी नए आविष्कार कर रहा है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि मानव जाति की सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है। ये विशेषताएं मानव को न केवल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती हैं, बल्कि उसे नवीनतम तकनीकों और साधनों का विकास करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इसलिए मानवता ने इतिहास में कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं, जो न केवल उसके जीवन को आसान बनाते हैं, बल्कि समाज और विज्ञान के विकास में भी योगदान करते हैं। Since ancient times, man had wished to fly like bird. Some people even made a few attempts, but they failed. In spite of their failures, they continued their efforts. After many years of efforts, man finally invented the aeroplane. He can now travel thousands of kilometers in just a few hours. प्राचीन समय से ही मनुष्य की इच्छा थी कि वह एक पक्षी की तरह उड़ सके। कुछ लोगों ने इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए, लेकिन वे असफल रहे। अपनी असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। कई वर्षों के प्रयासों के बाद मनुष्य ने अंततः हवाई जहाज का आविष्कार किया। अब वह केवल कुछ घंटों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि मनुष्य की उड़ने की इच्छा और उसके प्रयासों ने किस प्रकार हवाई यात्रा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। प्रारंभिक प्रयास भले ही असफल रहे हों, लेकिन उनकी मेहनत और निरंतरता ने अंततः हवाई जहाज के आविष्कार को संभव बनाया। यह आविष्कार न केवल यात्रा के समय को कम करता है, बल्कि लोगों को विभिन्न स्थानों के बीच तेजी से यात्रा करने में भी मदद करता है। In fact, the aeroplane has brought distant countries close to each other. It has really made our world smaller.
वास्तव में हवाई जहाज ने दूर दूर के देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। इसने वास्तव में हमारे विश्व को छोटा कर दिया है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि हवाई जहाज ने विश्व को एक ऐसे स्थान में बदल दिया है जहां विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आ गए हैं। पहले लंबी यात्राएं करना मुश्किल और समय होता था, लेकिन अब हवाई यात्रा के माध्यम से लोग आसानी से और तेजी से किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार हवाई जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाया है और विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और लोगों के बीच के फासले को कम कर दिया है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? द क्रेडिट गोज टू टू ब्रदर्स विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका श्रेय दो भाइयों विल्बर राइट और ऑरविल राइट को जाता है। विल्बर राइट was born on 16th April 1867 on a farm in Delton in United States of America. His brother Orville was born on 19th August 1871. When Wilbur was 11 years and Orville was 7 years, their father gifted them with toy that could fly up to the ceiling of their room. The two brothers were very excited to see the toy. The shape of the toy was like a bat. So, they named it Bat. विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल 1867 को अमेरिका के डेल्टन में एक फार्म पर हुआ। उनके भाई ऑरविल का जन्म 19 अगस्त 1871 को हुआ। जब विल्बर 11 साल के थे और ऑरविल 7 साल के, तब उनके पिता ने उन्हें एक खिलौना उपहार में दिया जो उनके कमरे की छत तक उड़ सकता था। दोनों भाई इस खिलौने को देखकर बहुत उत्साहित थे। खिलौने का आकार एक चमगादड़ की तरह था, इसलिए उन्होंने इसका नाम बैट रखा। इस पैराग्राफ में राइट भाइयों के बचपन के दिनों का वर्णन किया गया है, जब उन्हें उड़ने के लिए प्रेरित करने वाला पहला खिलौना मिला। यह खिलौना उनके लिए सिर्फ एक साधारण खेल नहीं था, बल्कि यह उनकी उड़ान के प्रति रुचि और सपनों की शुरुआत था। इस अनुभव ने उनकी कल्पना को और भी बढ़ाया और उन्हें भविष्य में हवाई यात्रा के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए प्रेरित किया। The Wright brothers started their careers as bicycle makers but became keen on flying after hearing the death of famous glider Otto Lilienthal in 1896. After 7 years of continuous hard work, they were able to make the first flying machine which could carry just one person. राइट भाइयों ने अपने करियर की शुरुआत साइकिल बनाने वालों के रूप में की, लेकिन 1896 में प्रसिद्ध ग्लाइडर ओटो लिलियंथल की मृत्यु सुनने के बाद वे उड़ान में रुचि रखने लगे। 7 साल की निरंतर मेहनत के बाद वे पहली उड़ने वाली मशीन बनाने में सक्षम हुए जो केवल एक व्यक्ति को ले जा सकती थी। इस पैराग्राफ में राइट भाइयों के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ का वर्णन किया गया है, जब उन्होंने साइकिल निर्माण से उड़ान की ओर कदम बढ़ाया। ओटो लिलियंथल की मृत्यु ने उन्हें प्रेरित किया, जिससे उन्होंने विमानन के क्षेत्र में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उनकी मेहनत और समर्पण के फलस्वरूप उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो हवा में उड़ सकती थी। यह उनके लिए और मानवता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। The Wright brothers continued their efforts and their hard work bore fruits on 17 अक्टूबर 1903 when they made an aeroplane which could successfully fly for the first time. It was 17 December 1903 when the Wright brothers made their first historic flight. They sat in their aircraft and flew for 12 seconds up to a distance of 37 meters. Then on 5 October 1905, the Wright brothers flew 39 kilometers in 38 minutes and landed safely. राइट भाइयों ने अपने प्रयासों को जारी रखा और उनकी मेहनत का फल 17 अक्टूबर 1903 को मिला,
जब उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जो पहली बार सफलतापूर्वक उड़ सकता था। 17 दिसंबर 1903 को राइट भाइयों ने अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी। उन्होंने अपने विमान में बैठकर 12 सेकंड तक 37 मीटर की दूरी तय की। इसके बाद 5 अक्टूबर 1905 को राइट भाइयों ने 38 मिनट में 39 किलोमीटर की उड़ान भरी और सुरक्षित लैंडिंग की। इस पैराग्राफ में राइट भाइयों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। उनकी लगातार मेहनत ने उन्हें पहले सफल विमान को बनाने में मदद की। 17 दिसंबर को की गई पहली उड़ान ने मानवता के लिए एक नई युग की शुरुआत की, जब उन्होंने केवल 12 सेकंड के लिए उड़ान भरी। इसके बाद जब उन्होंने एक लंबी उड़ान भरी, तो यह साबित कर दिया कि विमानन की तकनीक विकसित हो रही थी। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। After their successful flight, many improvements were made to bring the aeroplane in the present shape. Today we have planes which can travel faster than the speed of sound. उनकी सफल उड़ान के बाद विमान को वर्तमान रूप में लाने के लिए कई सुधार किए गए। आज हमारे पास ऐसे विमान हैं जो ध्वनि की गति से तेज यात्रा कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राइट भाइयों की पहली सफल उड़ान के बाद विमानन तकनीक में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। समय के साथ इन परिवर्तनों ने विमानों को अधिक कुशल और तेज बनाने में मदद की है। आज हम ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाले विमानों का उपयोग कर सकते हैं, जो न केवल यात्रा को तेज बनाता है बल्कि दुनिया को और भी अधिक निकट लाता है। इन विकासों ने हवाई परिवहन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, जिससे यात्रा आसान और अधिक सुलभ हो गई है। The first aeroplane made by the Wright brothers is displayed at National Air and Space Museum, Washington D.C., USA. राइट भाइयों द्वारा निर्मित पहला विमान नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम, वाशिंगटन DC, USA में प्रदर्शित है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राइट भाइयों के द्वारा बनाए गए पहले विमान को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है, जो कि नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम है। यह संग्रहालय विमानन और अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास को समर्पित है और यह दुनिया भर के आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग विमानन की शुरुआत और राइट भाइयों की उपलब्धियों के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह प्रदर्शनी विमानन की प्रगति को दर्शाती है और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो विज्ञान और नवाचार में रुचि रखते हैं। The invention of aeroplane is indeed a great achievement for mankind. We will never forget this great deed of the Wright brothers. विमान का आविष्कार वास्तव में मानवता के लिए एक महान उपलब्धि है। हम राइट भाइयों के इस महान कार्य को कभी नहीं भूलेंगे। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि विमान का आविष्कार मानवता के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल यात्रा के तरीके को बदलता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने का कार्य भी करता है। राइट भाइयों ने अपने प्रयासों से एक ऐसी तकनीक का विकास किया जो आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है। उनके इस योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और उनकी मेहनत और लगन ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए गर्व की बात है। To remember, the two kinds of roads in our country are kacha roads and pakka roads. Railways are the most popular means of transportation. Waterways are the slowest but the cheapest mode of transportation. Airways are the fastest and the most expensive mode of transportation. The aeroplane was invented by Wright brothers. याद रखने के लिए, हमारे देश में दो प्रकार के सड़कें हैं,
कच्चा सड़क और पक्का सड़क। रेलवे सबसे लोकप्रिय परिवहन का साधन है। जलमार्ग सबसे धीमे लेकिन सबसे सस्ते परिवहन का तरीका है। हवाई मार्ग सबसे तेज और सबसे महंगा परिवहन का साधन है। विमान का आविष्कार राइट भाइयों ने किया था। इस पैरे में विभिन्न परिवहन के साधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर भारतीय परिवहन प्रणाली के प्रमुख पहलुओं को संक्षेप में बताया गया है, जिससे छात्रों को आसानी से याद रखने में मदद मिलेगी।